रिलक्टेंट है आप ये कह रहे हो, ठीक है। इस पे फैसल साहब एक तो ये बता दें कि अब ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, एक तो पावर इस पे इनके पास ना होने का भी एक गिला है, क्योंकि अचकज़ई साहब ने तो ये भी कहा सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। पख्तूनख्वा की जो काबीना थी उन्होंने कहा मौन करते हैं, और अब आकर मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने ये क्लैरिटी से बोल दिया है कि हम किसी एक एजेंडा के ऊपर नहीं आ रहे, जैसे मुलाकातों के हवाले से केसेस में रिलीफ के लिए नहीं आ रहे। तो फिर एजेंडा है क्या, किस लिए बात करना चाह रहे हैं? ये तो तरीके तफज़े आने पाकिस्तान से ही आप पूछेंगे ना जी कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एक जो वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है वो ये है कि पीटीआई के जो अप्रोच है ना उसमें हमेशा की ज़रा कन्फ्यूजन है। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि तरीके तफज़े आने पाकिस्तान जब मुज़ाकरात करे तो आप उधर भी बैठे हो और फिर आप अपनी मज़ामत की अलहदा लाइन लें। आपको क्लैरिटी से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। आप करना क्या चाहते हैं? ये कहें कि आप वो भी चट भी मेरी पट भी मेरी, ये होगा नहीं, और ये पॉलिटिक्स में नहीं होता। डुअल अप्रोचेस होती हैं, हॉक्स और डव्स होते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो फिर एक ही चीज़ करनी होती है। और यही बात आप देखें कि जो शफी जान है उनके बयान और मुस्तफ़ा नवाज के या जो उनका तर्जुमान है टीटीएपी का, वो उनके बयानात में वो एक सिमिलरिटी नहीं है, वो डिफरेंट है। तो आपको ये कन्फ्यूजन जो है ये नजर आती है, जैसे हुकूमत में कन्फ्यूजन है ना जी कि उनके वजीर कुछ बयान देते हैं मुज़ाकरात के खिलाफ और वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के ऑफर करते हैं। इसी तरह इस साइड पे भी है। जो कोर्ट लखपत वाली बात आपने की है वो एनडीसी ने, जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने ये फॉरवर्ड किया है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप इमरान खान से तो डायरेक्ट बात तो इस वक्त नहीं हो सकती। पहली बात तो है कि ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि मुज़ाकरात करने हैं या उन्हें टेम्परेचर नीचे करना है कि नहीं करना। और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग में ये अंदिया दिया है, तो वो मोहतात आदमी है, वो गैर मोहतात आदमी नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई तो अपना होमवर्क करके बात की होगी ना जी, ऐसे कोई हवा में तो वो बात करने वाले नहीं है। तो गुजारिश ये है कि ये अगर तो ये फैसला होता है कि जी टेम्परेचर नीचे करना है, तो फिर तो महमूद खान अचकज़ई या दूसरों के साथ तो बात करना, मैं दानियाल साहब के साथ इस बात पे एग्री करता हूँ कि मुश्किल है। फिर अगर ये कोर्ट लखपत वाले जो सीनियर लीडर है जिनका लीगली भी, और हुकूमत अगर फैसला कर लेती है तो ये लीगली कोई इशू नहीं है, ये होने वाले काम में पैरोल पे भी राय हो सकती है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो टेक्निकली अली भाई वैसे भी अदालत ने एक्सेप्ट की हुई है, तो उनके ऊपर इल्जामात की नौयत भी डिफरेंट है। तो इनके जरिए अगर मुलाकात देखें ना, अगर आपने जब मुज़ाकरात करने और आप संजीदा हो फिर तो 100 और चीजें भी निकल आ सकती हैं। तो इस बात पे आप देखते हैं कि हुकूमत जो है इस चीज को कैसे आगे लेके चलना चाहती है। और जाहिर है हुकूमत क्योंकि बाख्तियार होती है तो पहले स्टेप भी इन्हीं को लेना पड़ेगा। जो पीटीआई और टीटीएपी की कंफ्यूजन है वो भी जल्दी दूर होनी चाहिए, वरना ये दो इस वक्त बातें सामने आ रही हैं जो कि बड़ी कंफ्यूजन। लेकिन फैसल साहब एक आप तो उसको नॉन इशू समझेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो एनडीसी की एफर्ट को लेकर भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितनी तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये ऑर्गेनिकली हो ही नहीं सकती, तो मसला तो वो है ना कि हॉस्टेज बन चुकी है पार्टी सोशल मीडिया को लेके, और बहुत से लीडरान खुद कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम कैसे कंट्रोल करें उसको। कुछ लोग ये कहते हैं गालिबन नलीमा साहिबा के कंट्रोल में है। तो फिर कोई भी एफर्ट होगी, चाहे वो शाह साहब की रिहाई की हो, यास्मीन साहिबा की रिहाई की हो, अगर पहले ही इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी तो फिर वर्कर कैसे एक्सेप्ट कर लेगा उसको, अगर वो बात ही सोशल मीडिया की सुनता है। देखें जी, बात यह है शाह साहब के सोशल मीडिया का तो बंदे को उनका तो हॉस्टिलिटी जो है वो अपनी जगह है, ये उनके प्रेशर में तो नहीं आना चाहिए। उनका काम है कि वो आपका मौक़िफ़ बयान करें। बाकी ये चीजें होती रहती हैं, अगर आप इस पे ही रोना पिटना डाल के बैठ जाएंगे सोशल मीडिया में ये है। फैसल साहब वैसे सोहेल साहब की मुलाकात क्यों नहीं हुई कोर्ट लखपत वालों से? वो तो ये अपना कारकुनान से मुलाकात नहीं करने देते, तो जेल में क्यों ये मुलाकात करने देंगे? आपने पूछा नहीं उनसे? वैसे आप बैठे हुए थे वहां पे। मैं अपना जो आर्गुमेंट है वो पूरा कर लूं। गुजारिश ये है कि अगर जो हम बात पहले कर रहे थे वो आपके लुकमे ने मुझे रिट्रैक्ट कर दिया। सोशल मीडिया की गुजारिश ये है सर कि जो सोशल मीडिया की जो बात हम कर रहे थे, देखिए सोशल मीडिया जो है, अब उसमें बंदा उनसे पूछे, ये जो सारे हैं कि भाई कोई आपसे तो 2.5 साल 3 तो हो सके, इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं हो सका। पीटीआई के 34-35 हज़ार वर्कर, हमारा 35 हज़ार वर्कर है जो झूठे पर्चों में इस वक्त फेस कर रहा है, वो बेल पे हैं, कुछ अंदर हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। उसके बाद ये जो कोर्ट लखपत वाले हमारे लीडरान हैं उनकी
पार्लियामेंटेरियंस, उनके बिजनेस हैं, उनके फैमिलीज हैं, सबकी ये तबाह हुआ है। आप पूछे कि आपने 2.5-3 साल में तो कुछ किया नहीं, और जो कुछ करने की कोशिश करता है उसको आप तनकीद का निशाना, इसमें कोई मंतक है कि कोई इमरान खान की राय के लिए काम कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? आई एग्री विद आप कहिए 100 बिस्मिल्लाह करें, ठीक है, पॉइंट मतलब आप करें, कोई इसकी लॉजिक नहीं है, और ये बेमंतकी तनकीद होती है, इसका कोई असर नहीं लेने की जरूरत। सही, अपना काम बंदा करे, सोशल मीडिया पे कौन से क़यामत आ जानी। ठीक है, उज़ैफ़ा साहब जो है ना और इनके दोस्त जो हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है, हम तो ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। नाज़िम पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। उज़ैफ़ा साहब, इसको क्लैरिफाई कर दें कन्फ्यूजन को कि एक तरफ शहबाज साहब कहते हैं कि जी हम बात करने को तैयार है, मीनिंगफुल डायलॉग हो जाए, फिर लाहौर में एहतजाज करने पे आप 35 नामालूम कारकुन PTI के इम्प्लिकेट करके मुकदमात दर्ज करवा लेते हैं, 16 गिरफ्तारियाँ कर देते हैं। तो एक तरफ कैरेट और स्टिक की पॉलिसी है, एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, मुखलिसी नहीं है, कन्फ्यूजन है, क्या है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, मैं कुछ आपके सामने हक़ाइक़ रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। ना मुझे मुज़ाकरात होते हुए नजर आते हैं और कामयाबी का इम्कान तो बिल्कुल नजर नहीं आता। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है बानी तहरीक इंसाफ की शख्सियत है। जब उनका दिल चाहेगा, जिस दिन उन्होंने तय कर लिया, उन्हें लगा कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो वाकई में कोई नेशनल डायलॉग के नतीजे में कोई विन विन पोजीशन दोनों जमातों के लिए लेके आ सकते हैं, वो उसी दिन महमूद खान अचकज़ई को चलती हुई ट्रेन से धक्का दे देंगे। उनका स्टाइल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में डीजल कहा करते थे, जब अपनी जो है उन्हें मफाद की बात आई 26वें तरमीम के टाइम, तो उनके साथ वो मिलने को भी तैयार थे। अचकज़ई साहब के साथ भी ऐसे ही है। मुझे मुकम्मल करने दें। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात नाकाम या मुज़ाकरात आगाज उनका इवन के क्यों नजर नहीं आता, वजह सिर्फ यही है कि बानी तहरीक इंसाफ की शख्सियत पे कोई बंदा भी, पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, अगर आप अलग-अलग ऑफ द रिकॉर्ड किसी से डिस्कस कर लें, कोई इदारा, इवन के कोई शख्स भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। ये बार बार कहते हैं ना कि हुकूमत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के लिए कुछ करे। भाई आप ये बताएं कि आपसे डसे हुए हम हैं। 2014 में जो कुछ आपने किया, इन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब 2013 की कैंपेन के दौरान आप गिरे क्रेन से, फौरन आपके पास पहुंचे, आपने क्या कहा? 2 महीने बाद इलेक्शन हुए, आपने 36 पंक्चर का इल्जाम लगा दिया। हमने 36 पंक्चर की आपकी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट के बेंच से इंक्वायरी कराई। उस बेंच ने कहा कि नहीं, 2013 के इंतखाबात मुंसिफाना, सुन लें जी, देखिए फैसल साहब, यही देखिए ना, आपने बर्दाश्त नहीं है, आपने इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैंने आपको 3 मिनट सुना, 4 मिनट सुना, आपने इतनी बर्दाश्त नहीं की मेरी बात को 2014 के ना, आप 2024 में 25 में आपने क्या किया? करने दें मेरी बात, आप हमारे वर्कर्स के साथ क्या कर रहे हैं? आप 2013 में आप उनको वॉश आउट नहीं करने देंगे ना 2014 के आड़ में। 2024 2022 के बाद आपने जो किया है वो आप बोलने नहीं देंगे। फैसल साहब, उज़ैफ़ा साहब कंप्लीट कर लें। फैसल साहब, देखिए फैसल साहब, मैं मुकम्मल कर लूं अपनी बात। 13 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब इसी जो है बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए, जब्त का मुजाहरा करते हुए आपके पास आए, आप क्रेन से गिरे थे, आपने 2 महीने बाद 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया, 36 पंक्चर का। उस पे आपकी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नासिरुल मुल्क की सरबराही में पूरे इलेक्शन को वैलिड करार दिया। 2014 के अंदर, उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब आपके घर आए हाथ मिलाने के लिए कि अपोजिशन और हुकूमत साथ चले, आपने कहा सड़क बनवा दे। इधर सड़क मुकम्मल हुई, आपने इस्लामाबाद में चढ़ाई का ऐलान कर दिया। 2017 में आप हमारे खिलाफ पनामा में सहूलतकार बने फैज हमीद के साथ मिलकर। 2017 में आपने हमारी बलूचिस्तान हुकूमत खत्म की। 2017 में आपने मियां नवाज शरीफ को नाअहल कराया। 18 में बस मुकम्मल कर रहा हूं, 18 में आप सहूलतकारी कर RTS के जरिए आप वजीर आजम बने। आज आप कहते हैं कि जी मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, भाई आप में कौन सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में है? आगाज लड़ाई का आपने किया, हमारे साथ आपने जो कुछ किया, आज आप कहते हैं मुज़ाकरात। देखिए नहीं, आखिरी बात, मुज़ाकरात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई जुर्म करेंगे कार्रवाई नहीं होगी। फाइनल 30 सेकंड्स हैं दानियाल साहब मेरे पास। अब ये जो कैटलिस्ट कौन बनेगा इसकी बहस है, जिसमें उज़ैफ़ा साहब भी कह रहे हैं कोई गारंटर नहीं है इनका। हु कुड बी द गारंटर जिससे ये चीज़ें आगे स्मूथली चल सकें आपके मुताबिक? जी मेरे ख्याल में वो मरला भी काफ़ी दफ़ा आजमाया गया है, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी में से, ख़ास तौर पे अमेरिका और बरतानिया से बहुत सारे विजिटर आए हैं। वो मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी को, लेकिन कॉमन नॉलेज है, यकीनन आपको भी पता होगा। जो जेल में उनकी मुलाकात करवाई गई, उनको रीज़न करवाने की कोशिश की गई। बाहर आके उन्होंने कहा कि जी हम इस चीज़ की जिम्मेदारी भी लेते हैं, मतलब गो बिटवीन की, लेकिन वो नहीं चाह रहे ना। वो अब देखें वो शिफ्ट हो गए हैं। जब उनका टाइम था पहले साल का जिसमें वो समझते कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगी इंटरनली, कोई डिस्कशन के ज़रिए या कुछ, अब जबकि वो हार्डन हो गया सारी सूरत हाल, अब वो लॉन्ग गेम के लिए चले गए।
अब ये समझते हैं कि जी ये लॉन्ग गेम में जो है हम इनको वेट आउट कर लेंगे, और दूसरी तरफ भी जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया काम, आपको पता ही है जो तरमीम वगैरह आई है। सो उसमें ये है कि अब वो किस करवट बैठता है, इट्स टू बी सीन, बट क्लैरिटी ये है कि पाकिस्तान को बेहतर है कि इसमें से अगर निकल आए। नियर फ्यूचर में कोई होप मुज़ाकरात से मुतल्लिक नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी।